ट्रू न्यूज में दोस्तों आपका स्वागत है। एसएम ट्रू न्यूज में दोस्तों आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने अपना बजट जारी किया। यह बजट जनता के पॉकेट पर हल्का है या भारी, यह जानने के लिए हमने जनता और जनता के प्रतिनिधियों से जानी उनकी राय। केंद्र सरकार के बजट पे हम जानते हैं त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित महरौलिया जी के विचार। देखिए, जो केंद्र सरकार का जो बजट अभी आया है उसमें लोगों को बहुत निराशा हाथ लगी। लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि शायद इस कोरोना काल के अंदर लोगों को इस बजट से कुछ राहत मिलेगी। जो हमारे व्यापारी वर्ग है, जो मंझले व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, हमारे नौकरी पेशा लोग हैं, उनको बहुत उम्मीदें थी। अब देखिए कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि जो हमारा आम करदाता है, कि छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको जो हमारे टैक्स स्लैब के अंदर कोई भी राहत नहीं दी गई है। लोगों को उम्मीद थी शायद उसको उसमें कुछ राहत उनको लोगों को हाथ लगेगी, लेकिन उसमें निराशा रही। अगर बात करें कृषि की, तो उसमें भी इन्होंने मतलब कुछ भी कोई ऐसा नया नहीं है कि उसमें कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके इन्होंने कोई राहत देने की कोशिश की गई हो। और कुल मिलाकर आंकड़ों की बाजीगिरी दिखाने की कोशिश की गई है। कई योजनाओं को जोड़कर अगर स्वास्थ्य की भी बात करें, स्वास्थ्य से जो स्वास्थ्य से अलग जो योजनाएं थी, अब उनको स्वास्थ्य के जो आंकड़े बढ़ाने के लिए बजट का उसको जो स्वच्छ वायु योजना है और स्वच्छ जल योजना, उनको भी इस स्वास्थ्य के साथ जोड़कर उसका बजट बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो ये अपने आप में लोगों को बिल्कुल भी इसमें राहत नहीं मिली है। ये बजट निराशा लेकर आया है और ये पूरी तरीके से लोगों की उम्मीदों पे बिल्कुल खरा नहीं उतरा है बजट। किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस बजट में बोला जा रहा है किसानों के फायदे का है ये। हाँ। आपको क्या लगता है कितना फायदा पहुंचेगा? कोई भी केंद्र सरकार आज किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन नजर आ रही है। आज किसान भाई लगभग आज 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे इस कड़कड़ाती सर्दी में पड़े हुए हैं। 100-125 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है इस सर्दी के चलते और अन्य चीजों के चलते। और सबसे बड़ी चीज, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। आज केंद्र सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाह रही है। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, उसके बाद भी आज हमारा जो किसान है, देश का किसान अन्नदाता, अपनी गुहार लेकर केंद्र सरकार के पास कई बार 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। क्योंकि जो केंद्र सरकार है कि ये कभी भी गरीबों के हित को ध्यान में रखकर, किसानों के हित में ध्यान रखकर कोई फैसले नहीं लेती है। इनके जो भी फैसले होते हैं या कोई भी बजट इनका होता है या कोई भी कदम होता है, बड़े बड़े चंद पूंजीपतियों के फायदे को ध्यान में रख लिया जाता है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऐसे में मोबाइल पार्ट्स महंगे कर दिए गए, मोबाइल महंगे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि एक आम आदमी को क्या चाहिए कि यही कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। आज ये कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। आप किसी भी गरीब आदमी से पूछिए कैसे कैसे कर्जा ले लेकर, मैं बहुत सारे लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस में भी, अपने मित्रों में भी जानता हूं कि जिनके पास अभी सबके नौकरियां चली गई हैं, जिनके पास में उनके काम धंधे छूट गए हैं, कैसे कैसे कर्जा लेकर अपने बच्चों के लिए वो मोबाइल का इंतजाम कर रहे थे, या मोबाइल का चार्जर खराब हो गया तो चार्जर भी लेकर आना है। आज मोबाइल महंगा कर दिया, मोबाइल के उपकरण महंगे कर दिए, चार्जर तक महंगा कर दिया। तो अब कैसे ये इसको कहें कि लोगों को राहत मिलेगी? राहत लोगों पे बोझ डालने वाला, लोगों की उम्मीदें तोड़ने वाला बजट है ये थे हमारे साथ त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित महरौलिया जी। इनके कहने का मकसद ये है कि जो बजट पेश किया गया है आम आदमी के लिए बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं है। ये सरकार ने अपना बजट पेश किया है, हम जानते हैं महिलाओं के किचन में इसका क्या असर पड़ेगा। छोटी सी बात है कि इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सभी को पता है कि हर उसका जो फर्क है, उसका जो असर है वो हर चीज पर
पर आएगा, हर चीज़ में महंगाई बढ़ेगी। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एक जो महिला है उसका घर का बजट बिगड़ जाएगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हर चीज़ में महंगाई बढ़ जाएगी। वो कैसे मैनेज करेंगी बताइए अपना बजट? वो छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं, जो आम हमारी ज़रूरत की चीज़ें, वो भी महंगी हो जाएंगी। तो अगर ऐसे महंगाई बढ़ती जाएगी तो बेचारे गरीब इंसान का क्या होगा? मतलब महिलाओं का ही नहीं है तो मतलब हर तरीके से बजट बिगड़ जाएगा गरीब इंसान का। कैसे मैनेज करेगा गरीब इंसान इस महंगाई के दौर में? केंद्र सरकार के बजट से आपको लगता है जनता की पॉकेट पे कितना असर पड़ा है? हाँ, देखिए केंद्र सरकार के जो बजट है उससे नेचुरल है कि जनता पे काफ़ी असर पड़ा है। इन्होंने जहाँ जहाँ जनता की जो बेसिक्स नीड्स हैं उन पे इन्होंने काफ़ी हद तक निराशाजनक ये बजट लेके आए हैं। कि जैसे कि इन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, गैस चूल्हा जो सिलेंडर है उनके दाम बढ़ा दिए हैं, मज़दूरों के लिए भी ये बड़ा इफ़ेक्ट किया है। जैसे किसानों के लिए है उसमें कुछ सेल्स टैक्स बढ़ा दिए हैं। इसी तरह के जैसे एजुकेशन से रिलेटेड आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसमें जो बच्चों के लिए जो मोबाइल की ज़रूरत है, इन्होंने मोबाइलों पे, चार्जरों पे, इन पे सब पे इन्होंने जो रेट बढ़ा दिए हैं। ये वाकई बहुत ही निराशाजनक चीज़ें हैं और जो जनता की रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनमें से काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने महंगी कर दी हैं। अभी तक के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए SM2 न्यूज़ से।